हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर बीआई। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डेटाबेस से रिलेटेड किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो पावर बीआई आपको आना ही चाहिए। तो आपके लिए बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ें सारी मैंने सिखाई हुई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पावर बीआई कोर्स का। ठीक है, एक एक करके सीक्वेंस वाइज वीडियोस लगी हुई हैं। ठीक है, देख लो और मुझे बताओ कैसा लग रहा है मेरा कोर्स, और आप क्या चाहते हैं वो भी मैं आपके लिए लेक्चर बना दूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज अगर हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी तो आपका मन भी पढ़ाई में लगा रहेगा और आप भी जल्दी से जल्दी जो जॉब आप पाना चाहते हो वो आप पा सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने पावर बीआई का इंट्रोडक्शन दे दिया था, इंस्टॉल भी करवा दिया था। अब बात करते हैं कि इंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस दिखाऊंगा। ठीक है, डेटा को लोड करना सिखाऊंगा, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ना थोड़ा मतलब इंटरफेस से ना आपकी एक मुलाकात हो जाए कि हाँ भाई ऐसा होता है इंटरफेस, ऐसे ऐसे चीज़ों को करते हैं, राइट। ताकि आप जब नेक्स्ट लेक्चर देखो तो और अच्छे से आप जो है यूज़ कर सको। सो पावर बीआई को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करना है मैंने बता दिया था। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होगा, वहाँ पे जाओ। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके पावर बीआई डेस्कटॉप करके एप्लीकेशन होगी, उसे सर्च करके ओपन कर लो। इंस्टॉल लिखा होगा या गेट लिखा होगा, कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, ओपन कर लेना। और उसके बाद देखो, यहाँ पर ये जो सर्च बॉक्स होता है यहाँ पे लिख दो आप जो भी आपका सिस्टम है, पावर बीआई डेस्कटॉप। लेफ़्ट क्लिक कर लेना, इसके ऊपर ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने वाला है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज का यह जो लेक्चर है वो है। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि कई सारे टैब्स हैं, ये सभी ऑप्शंस को हम सीखेंगे। ठीक है, सो अब ये जो ऐसा इंटरफेस आया है, इसमें कैसे हम वर्क करने स्टार्ट करेंगे, डेटा कैसे लोड होता है। अब जैसे एम एस एक्सेल का आपको पता है, एम एस एक्सेल आप ओपन करते हो तो सामने ही आपको रोज़ एंड कॉलम्स दिख जाते हैं और आपको पता होता है कि कैसे कैसे वर्क करना होता है एम एस एक्सेल पे। मैं कोर्स ऑलरेडी बना चुका हूँ डेटा एनालिस्ट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स। ठीक है, लिंक उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन जो पावर बीआई है उसमें इस तरीके का इंटरफेस हमको दिखता है, राइट। तो अब देखो, सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पर कि डेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि डेटा के साथ हम वर्क करते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे आप अपना खुद का डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर का, ठीक है, या कोई ब्लैंक टेबल में डेटा पेस्ट कर सकते हो या सैम्पल डेटा। और यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं डेटा को इंपोर्ट करने के, राइट। लेकिन जो सबसे कॉमन होता है आप जानते हो, एक्सेल का डेटा होता है। तो स्टार्टिंग हम एक्सेल के डेटा से ही करेंगे, ओके, बिकॉज ज़्यादातर एक्सेल का डेटा सभी को पता होता है। और बाकी सारे जो डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि CSV हो गया, SQL हो गया, वो भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, SQL वगैरह हम आगे आने वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे, सारे के सारे जितने भी यूज़ होते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी खुद का डेटा तो इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम जो है ना सैम्पल डेटा यूज़ करें। ये स्क्रीन आ रही होगी आपके स्क्रीन पर, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक करो। अब ये सैम्पल डेटा के ऊपर लोड सैम्पल डेटा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी आपके सामने, और ये इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये एक शीट है, इसका पूरा ये आपको रोज़ एंड कॉलम से डेटा दिख जाएगा, राइट। और अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसका ये डेटा आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसी को इंपोर्ट करते हैं। ये सैम्पल डेटा मतलब पावर बीआई खुद अपना डेटा देता है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, जिसके ऊपर आप अपने मतलब जितने भी इसमें मतलब चीज़ें होती हैं पावर बीआई में वो आप कर सको। ओके, सो अभी मैं आपको सैम्पल डेटा लोड करना बता रहा हूँ।
आपको अभी तक पता है मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो करें। अब इसके ऊपर क्लिक करके लोड कर दो, ठीक है। अभी सिर्फ लोड पर ध्यान देना है। अब देखो, अब आप देखोगे कि जब ये आपका डेटा, ठीक है, जिस शीट में था वो लोड हो चुका है, लेकिन अभी भी नहीं दिख रहा। MS एक्सेल में तो साथ के साथ दिखता है, लेकिन पावर BI थोड़ा सा डिफरेंट है। पावर BI में कैसे दिखता है, देखो ये जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो एंड ये रहा वो डेटा जो हमने सैंपल डेटा लोड किया था, राइट। अगर आप इसके ऊपर भी कहीं क्लिक करोगे तो भी वो डेटा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम हैं लेफ्ट साइड, देखो रिपोर्ट व्यू में। अगर आपने जो डेटा इंपोर्ट करा है, लोड करा है, वो डेटा आपको देखना है तो आपको आना पड़ेगा इधर टेबल व्यू में, ठीक है, क्लियर। तो ये है आपका डेटा। अब जो भी डेटा पर आप वर्क कर रहे हो, आपने लोड करा है या फिर इंपोर्ट करा है डेटा, ठीक है, ज़्यादातर तो हम अपना खुद का डेटा ही इंपोर्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सैम्पल डेटा पे कर सकते हैं प्रैक्टिस, बाकी तो फिर हम अपना खुद का डेटा ही यूज़ करते हैं। अब बताऊंगा अपना खुद का डेटा कैसे इंपोर्ट करना है, वो भी बताऊँ। तो डेटा को सबसे पहले पावर BI में लाने के बाद टेबल व्यू में आके देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लोर करो डेटा को कि भाई कितनी रोज़ हैं। आपको दिख रहा है 700 रोज़ हैं, ओके। एंड कॉलम देखो कौन कौन से हैं, डेटा किस टाइप का है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल प्राइस, ग्रॉस सेल्स, डिस्काउंट सेल्स, ठीक है, COGS, प्रॉफिट, डेट। मतलब एक तरीके से ये जो डेटा है वो सेल्स का डेटा है। इतना हमको आइडिया लग चुका है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। डेटा को समझ लो पहले, क्योंकि जब आपको डेटा के बारे में चीज़ें पता होंगी तभी तो आप उसके ऊपर वर्क कर पाओगे, ओके। तो ये तो हो गया वो जो हमने क्या करा है, डेटा को खुद का नहीं था हमारे पास तो हमने सैंपल डेटा लोड करा था। हम खुद का डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये इधर देखो ऑप्शन आ रहा है, होम टैब पर आप आओगे तो गेट डेटा पर एक्सेल वर्कबुक ये ऐसे आएगा। अब आपकी जो एक्सेल की फाइल है जिसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा है, वो डेटा आप सेलेक्ट कर लो, जहाँ भी सेव्ड है उसे ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी वही सिनेरियो है, क्लिक करो इधर, डेटा देख लो, बिल्कुल सही है ना। देखो जब हमें डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने, मतलब हमें पता है कि हमें जो डेटा मिला है वो बिल्कुल सही है, कुछ भी उसमें एरर नहीं है, कुछ भी उसमें करेक्शन नहीं करने, कुछ भी चेंजेस नहीं करने, तब तो हम लोड करते हैं। जब हमको चेंजेस करने होते हैं तब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट। तो ट्रांसफॉर्म वाली वीडियोस आगे देखेंगे, डेटा में चेंजेस कैसे करने हैं वो आगे देखेंगे, पर अभी स्टार्टिंग बेसिक समझते हैं। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, खुद का डेटा है, ये हमारे कंप्यूटर में सेव था, राइट। इसके ऊपर क्लिक करो एंड लोड करो। तो आप देखोगे ये तो ऊपर वाला तो था हमारा कौन सा, सैंपल डेटा, ये हमने खुद ने इंपोर्ट करा है, राइट। इसके ऊपर क्लिक करोगे, टेबल व्यू पे आओगे तो आप इसका डेटा देख पाओगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, खुद के डेटा पर, तो आप खुद का डेटा इस तरीके से देख पाओगे, राइट, क्लियर। ये तो हो गया सैंपल डेटा को लोड करना या फिर खुद के डेटा को। अब जब आपको याद है, जब मैंने रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करा था, ठीक है, तो स्टार्टिंग में स्क्रीन आई थी कुछ, है ना, इस तरीके से स्क्रीन आई थी, याद है। अभी ये इसके दो टैब्स खुल रहे हैं, एक तो ये जिसमें मेरे दो डेटा ये इम्पोर्टेड है, एक जिसमें इम्पोर्टेड नहीं है, राइट। तो ये स्क्रीन आएगी, तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। ओपन करो एंड इसके बाद सिंपली इधर क्लिक करो, लोड करो, ठीक है। तो ये आपका डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा, क्लियर। तो खुद का डेटा कैसे कैसे इंपोर्ट करना है आपको समझ में आ चुका है। तो मैं एक जो टैब है इसको क्लोज कर देता हूँ
ये वाला ओपन रहने देते हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को, राइट। लोड क्या होता है, लोड क्या करते हैं हम, ये समझ में आ गया, राइट। ट्रांसफॉर्म जो डेटा होता है वो तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं, लेकिन आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब देखो, अब हमने यहाँ पे 2 फाइल्स ली हुई हैं, इंपोर्ट करी हुई हैं एक तरीके से। अब आप इसके ऊपर ना राइट क्लिक करो, ठीक है। सो आप इसको रिनेम भी कर सकते हो, इसका नाम जैसे आप कुछ और रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसका रख दिया F, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, इसको करो, ठीक है, F2। ये इस तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं। नाम ऐसा रखना जिससे कि हमें पता रहे कि कौन सा डेटा है, ठीक है, किस फाइल में कौन सा डेटा है, ये हमको पता रहे, ठीक है। सो ये तो हो गए आपके जो आपने जो डेटा इंपोर्ट करे थे उनको रिनेम कर। अब इसके बाद देखो पेजेस, यहाँ पर ना आप कई सारे पेजेस ऐड कर सकते हो। ये अभी कौन सा व्यू चल रहा है, रिपोर्ट व्यू। कई सारे पेजेस ऐड कर सकते हो। अब हर एक पेज पे अलग अलग रिपोर्ट बन सकती है। रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, स्क्रीन दिखाई थी मैंने आपको, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर सभी ने देखा है, स्टार्टिंग से देखना लेक्चर, कुछ भी मिस मत करना, एक भी लेक्चर मिस मत करना, ओके। सो सपोज करो पेज नंबर 1 पे आपने इसका कुछ रिपोर्ट बना दिया, पेज नंबर 2 पे आपने दूसरे वाले डेटा का रिपोर्ट बना दिया, ठीक है। सो ये इस तरीके से अलग अलग कर सकते हो। डिलीट करना है, ठीक है, तो आप डिलीट भी कर सकते हो, राइट। अब जैसे आपको मान लो याद नहीं रहे कि कौन से पेज पे कौन सी डेटाबेस का डेटा है, तो आप इसको रिनेम कर दो। जैसे इसका नाम रख दो F, इसका नाम रख दो F2, तो अब आपको याद रहेगा F पर F का डेटा है, F2 पर F2 का डेटा है, मतलब रिपोर्ट है, ठीक है, विजुअलाइजेशन है, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हो गया, रिनेम करना और किस तरीके से आप पेजेस ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पेजेस को रिनेम कर सकते हो, ठीक है। एंड अब मान लो कोई डेटा है जिसको आपने लोड किया था लेकिन आप उस पर वर्क नहीं करना चाह रहे हो अभी, अब सिंपली क्या करो, राइट क्लिक करो एंड डिलीट फ्रॉम मॉडल, इस डेटा को कर दो डिलीट, तो डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक ही रहेगा। अब इसके ऊपर क्लिक करो, इसका आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल व्यू, क्लियर। ये एक इंट्रोडक्शन था, लोड करके मैंने दिखाया ताकि थोड़ा सा इजी रहे। टेंशन मत लेना, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके, ठीक है, बहुत ही आसान वे में। अगर मान लो आपके में डेटा वाला नहीं आता तो ये इधर है, दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लो, ये दिख जाएगा और इधर आपका डेटा है, ओके। सो स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कर दो, और अदरवाइज़ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।